हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रैवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड. If it take 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed? Determine the time taken by the train to cover the distance separately. Okay. जो फर्स्ट वन, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं और बाद में इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों यहाँ पे पहले केस में कहा है कि ट्रेन की कोई एवरेज स्पीड है, तो स्पीड से वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। बाद में उसकी स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाती है और बाद में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 140 किलोमीटर। और दोनों डिस्टेंस, सपोज कि यहाँ पे हम पॉइंट ए लें, ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है, 132 किलोमीटर। ठीक, और वो कितनी स्पीड से, तो सपोज कि हम लोग एक्स स्पीड ले लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। नाउ बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर है और उसकी स्पीड उस टाइम पे क्या है, x+4 है। ठीक? तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू यानी कि इनिशियल स्पीड आपको फाइंड आउट करनी, और यहाँ पे ए बी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा और बीसी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फाइंड आउट करना है क्या है, व्हाट इज द इनिशियल एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे, लेट कंसिडर इनिशियल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड इतनी है, डिस्टेंस आपके पास है, तो टाइम क्या, ठीक, हम लोगों ने यहाँ पे फिगर भी बना ले तो फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते जाते वैल्यू। ठीक, टाइम टेकन फॉर 132 किलोमीटर, T1 इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला, पहले डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, तो टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 132 अपॉन x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है T1। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर, ओके, न्यू स्पीड केस 2, इसको केस 1 कह देना। केस 2 के लिए न्यू स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड आपके पास है x+4 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन फॉर 140 किलोमीटर, टाइम, इसको इक्वेशन 1 कह देना, इसको इक्वेशन 2, टाइम टेकन फॉर 140 किलोमीटर पर किलोमीटर, T2 इज इक्वल टू क्या होगा, अब फॉर्मूला नहीं लिखते, डिस्टेंस कितना है 140 और स्पीड कितनी है x+4। और T1 प्लस T2 की वैल्यू, टोटल टाइम कितना लगा है यहाँ पे 4 आवर, जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम कितना लगता है, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4। T1 यानी कि क्या है 132 अपॉन x प्लस T2 यानी कि क्या है 140 अपॉन x+4 इज इक्वल टू 4। ना इक्वेशन को हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। ठीक, नाउ यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग, x+4 इंटू 132 करेंगे, 132 इंटू एक्स, एक्स 132 एक्स, बाद में 132 इंटू 4 करेंगे, तो 132 इंटू 4, यहाँ पे सिंपल कर देते 132 इंटू 4, तो 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 + 1 5,
520, 520, 4 2 जा 8, 4 3 जा 13, 20, 52, ओके रेडी। नाउ अब यहाँ पे x को 140 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 140 x, और डिनोमिनेटर में दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 को इस साइड डिवीजन में ले लेते हैं और यहाँ पे इसको सामने की साइड जाने देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो 132 प्लस 140 यानी कि क्या होगा, 272 एक्स 528 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे डिवीजन में 272 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और 528 को भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, और 272 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 6 जा 24, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा आपके पास, 304, 8 जा 32, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 68x, बाद में 522 को 4 से डिवाइड कर दो, 528 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, सॉरी 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 1 2 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8, 132 प्लस 132 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ना इसको रीअरेंज कर देंगे तो क्या होगा, इसको सबको सामने के साइड लेके जाएंगे, ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, बाद में 68x से सामने की साइड तो माइनस होगा, 4x माइनस 68x करोगे तो क्या मिलेगा, 64x माइनस 64x, ओके, 68x सामने की साइड राइट साइड आएगा तो क्या होगा, 4x माइनस 68x करोगे तो आपको माइनस 64x मिलेगा, और 132 माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो हमने सारे टर्म को लेफ्ट साइड के टर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेप हमने स्टेप में सिंप्लीफाइड कर दिया। 132 के ऐसे फैक्टर निकालें जिसका डिफरेंस क्या मिले आपको, 64, तो 64 132, ओके, 132 को पहले 2 से डिवाइड करो, फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे, 132 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2 2 2 2 जा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 12 हो जाएगा 66, ओके, 66 ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 66x प्लस 2x हो गया ना, दोनों का सम कितना, डिफरेंस कितना हो जाता है, माइनस 66 प्लस 2x 64 हो जाता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट उसके 132 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 66, और यहाँ पे से प्लस 2 कॉमन निकालते हैं, x माइनस 66 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 66 के एक स्टेप हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे से लिख लो ना, चलो x माइनस 66 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 66 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 66 होगा, और x इज इक्वल टू माइनस 2 तो स्पीड हो सकती नहीं है, ठीक, माइनस 2 स्पीड से जर्नी करेगी तो कैसे पॉसिबल होगा। नाउ अभी यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन मिलते हैं, ठीक, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक, इनिशियल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर। T1 T2 फाइंड आउट करना है, तो T1 की वैल्यू क्या है, T1 इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाई 66, यानी कि वहां पे 2 आवर मिलेगा, और T2, ठीक, T2 यानी कि क्या है 140 डिवाइड बाई 66 प्लस 4, यानी कि 140 डिवाइड बाई 70 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 आवर मिल जाएगा। सो
फर्स्ट इंटरवल जो फर्स्ट डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए भी उसको 2 आवर टाइम लग रहा है, सेकंड डिस्टेंस को भी कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 2 आवर। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो कितनी है, इनिशियल एवरेज स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझ लेते फटाफट। तो हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करना था तो हमने कंसीडर कर लिया, लेट कंसीडर इनिशियल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर लिया है। टाइम टेकन फॉर द 132 किलोमीटर, 132 जो फर्स्ट इंटरवल है ए से बी तक का, वो कितना टाइम लगता है T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 132 और स्पीड कितनी है x। ना केस 2 के लिए न्यू स्पीड कितनी है, स्पीड प्लस 4 किलोमीटर प्लस कर दी जाती है, तो 4 किलोमीटर पर आवर प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। नाउ अब टाइम टेकन फॉर 140 किलोमीटर क्या होगा, T2 इज इक्वल टू 140 अपॉन x प्लस 4 होगा। नाउ T1 प्लस T2 यानी कि दोनों टाइम का इंटरवल का सम करेंगे, T1 प्लस T2 टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर लग रहा है जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू 132 डिवाइड बाई एक्स और T2 की वैल्यू 140 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 132x और 132 इंटू 4 का तो 528 होगा, और x को 140 के साथ मल्टीप्लाई तो 140x। नाउ नीचे आपस में मल्टीप्लाई x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर और x इंटू 4 यानी कि 4x हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 4 जो है सॉरी ऊपर यहाँ पे जो 4 है वो एक साथ डिनोमीटर में ले लिया, तो 132x प्लस 140x यानी कि 272x होता है, और यहाँ पे 528 दोनों को 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या 272 डिवाइड बाई 4 तो 68x मिलेगा, और 528 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 132 मिलेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है इट इज। नाउ यहाँ पे 64 को लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 4x माइनस 68 होगा, 4x माइनस 68 यानी कि माइनस 64x हो जाएगा, और 132 को भी राइट साइड लेंगे तो वो प्लस राइट 132 वो इस साइड राइट साइड आएगा तो माइनस 132 हो जाएगा। बाद में हमने पूरा राइट साइड का टर्म है उसको लेफ्ट साइड लिखा है और लेफ्ट साइड पे राइट साइड के साइड लिख दिया है। नाउ 132 के अब ऐसे फैक्टर की आपको रिक्वायरमेंट थी जिसका डिफरेंस क्या मिला आपको 64, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसे नेगेटिव है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस दो फैक्टर 66 टू जा हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 66x प्लस 2x, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा इज इक्वल टू माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से आपने x कॉमन निकाल तो x माइनस 66 मिलेगा, और यहाँ पे सेकंड टू टर्म में से भी x 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x माइनस 66 कॉमन निकालते तो x माइनस प्लस 2 होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो राइट साइड आएगा प्लस 2 तो क्या हो जाएगा -2, और ट्रेन की नेगेटिव स्पीड है पॉसिबल नहीं है x माइनस 66 इज इक्वल टू 0 लगे तो x इज इक्वल टू 66 मिलेगा। सो इनिशियल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और टाइम टेकन फॉर द डिस्टेंस सेपरेटली करना है तो T1 इज इक्वल टू क्या है 132 डिवाइड बाई x की वैल्यू 66 यानी कि 2 ओवर मिलेगा, और सेकेंड पार्ट जो जर्नी का सेकेंड पार्ट BC ठीक है, और यहाँ पे AB, तो BC के लिए भी टाइम कितना लगेगा 140 अपॉन 66 प्लस 4, क्योंकि स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर प्लस कर दी जा रही है, तो 140 डिवाइड बाई 70 करोगे तो क्या मिलेगा 2 आवर मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।